हाय, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर टेस्ट सीरीज स्टडी प्लान पार्ट 2। ऑलरेडी हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। फर्स्ट टेस्ट जो है मेजर का 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 19 जनवरी को फर्स्ट टेस्ट है जिसमें कि 11th का सिलेबस रहेगा, और उसके बाद जो टेस्ट है सेकंड उसमें 12th का पोर्शन रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसमें देखो 11th का सिलेबस कंप्लीट हो गया था जो कि 26 दिसंबर तक हुआ था हम लोग का। जैसे एक बार दिखा देते हैं, एल मेजर टेस्ट सीरीज स्टडी प्लान हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि देखो 11th का जैसे फिजिक्स आप देख पा रहे होंगे 5 दिसंबर से स्टार्ट किया है, और यहाँ देखो लास्ट जो है फिजिक्स का वेव जो है 25 से 26 दिसंबर में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर केमिस्ट्री भी इसी तरह से 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, और हाइड्रोकार्बन 25 से 26 दिसंबर में कंप्लीट हुआ है। बायो भी इसी तरह से 26 दिसंबर में कंप्लीट हो गया। फिर भी हम मान के चलते हैं पूरा दिसंबर तक में आप 11 जैसे किसी का बैकलॉग बच गया हो 2-3 चैप्टर हो सकता है मे बी, तो फिर भी दिसंबर तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। 26 से मान के तुम 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, यहाँ पे 28 तक ले लो। तो 11th वाला पोर्शन कंप्लीट आप कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक, तो 11th वाला तो पोर्शन हो गया। नेक्स्ट टेस्ट जो है देखो, फर्स्ट टेस्ट 19 जनवरी को है, और इसके बाद जो है 12th वाला जो पोर्शन है 2 फरवरी को है। तो अभी तो 2 फरवरी में टाइम है। पहले 19 देखो 2 टेस्ट के बीच जो है ना गैप कम रहता है। 19 जनवरी जैसे अभी तुम सोचोगे कि 11th वाला पोर्शन तो हो गया मेरा, 19 जनवरी को टेस्ट है तो 19 का अभी से रिवीजन करें, लेकिन फिर 19 जनवरी के बाद जो टेस्ट होगा 12th का, उसमें आप पूरा सिलेबस 12th का नहीं कर पाओगे। गैप चूँकि कम मिलेगा, ठीक है, 2 टेस्ट के बीच में तो टाइम कम मिलता है तैयारी के लिए। तो इसलिए 12th अभी जो टाइम बच रहा है तो इसमें क्या करेंगे, कुछ दिन अभी 11th का हो गया तब 12th का कुछ पोर्शन कर लेंगे जितना हो सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्टडी प्लान है। चलो आगे बात करते हैं। जैसे देखो फिजिक्स में सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 19 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 29 दिसंबर तो 29 दिसंबर तक में आप कंप्लीट कर लो पूरा 11th वाला पोर्शन। इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करते हैं 12th का। देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2 दिन दिए हैं टाइम, 2 दिन में कंप्लीट आपको करना है। ठीक, उसके बाद कैपेसिटर छोटा है तो 1 दिन में कर लेंगे 1 जनवरी को। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो 1 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चलेगा, तीनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिक्स ही करना है केमिस्ट्री। और ये सब जो इतना कम टाइम, ऐसा मत सोचना कि देखो अब लास्ट टाइम है तो हम ये मान करके ये सब स्टडी प्लान बना देते हैं कि सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हो, मतलब रिवीजन। जैसे नोट्स आपका ऑलरेडी बना हुआ है, नोट्स वगैरह लेक्चर वगैरह का कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट नोट्स से रिवीजन करते हो, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेक्चर आप डिटेल क्लास जो रेगुलर होता है क्लास तो वो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई इतना कम टाइम में नहीं हो पाएगा। 3 दिन में कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे लेक्चर के साथ। हाँ, लेक्चर 1 शॉट कर रहे हो तो फिर वो अलग बात है। फिर तो जहाँ पे आपको लगता है नीड तो 1 शॉट वगैरह कर लेना, या जो टॉपिक वीक है तो उसमें आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, रिवीजन पर्पज़ के उसी के अकॉर्डिंग मतलब रखा, क्योंकि लास्ट टाइम है तो वैसे ही प्लान बनाना होगा ना। चलो तो कैपेसिटर 1 जनवरी करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2-3 जनवरी 2 दिन इसमें टाइम दिए। और इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जो है पूरा ये 4, 5, 6 3 दिन दिए हैं। इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो 3 दिन इसमें टाइम मिल रहा है आपको। इसके बाद EMI है, EMI 2 दिन दिए हैं 7 और 8 जनवरी। AC में 1 दिन में हो जाएगा 9 जनवरी को। उसके बाद EMW है, ये 10 जनवरी को करना। रे ऑप्टिक्स, इसके बाद रे ऑप्टिक्स 11 से 14 जनवरी। रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, बड़ा यूनिट है और अच्छा खासा वेटेज भी है और इसमें दिक्कत भी होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम देना है अच्छे से। 11 से 14 जनवरी, ठीक है, 11, 12, 13, 14 4 दिन इसमें देना है। तो रे ऑप्टिक्स हो गया। इसके बाद जो बच रहा है 3 चैप्टर बच रहा है 12th में आपका, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न वाला पूरा यूनिट जो है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। तो 3 चैप्टर जो है इसको क्या करेंगे 14 जनवरी तक। 14 जनवरी के बाद जो है ये 3 जो टॉपिक बच रहा है इसको हम फर्स्ट टेस्ट के बाद करेंगे। यानी 19 जनवरी की जो आपका फर्स्ट टेस्ट है जिसमें कि 11th का पोर्शन आ रहा है, तो 19 जनवरी के बाद करेंगे पहला टेस्ट के बाद। क्यों, इसका रीज़न है इसलिए क्योंकि 14 जनवरी के बाद क्या है कि आपका फर्स्ट टेस्ट में अपेयर होना है 19 जनवरी को, जिसमें कि 11th का पोर्शन आ रहा है। और 11th का तो पूरा आप रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हो पार्ट 1 में,
ठीक है, 26 दिसंबर तक। तो अब क्या करना है, फिर से रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना। ये 14 जनवरी के बाद जो टाइम मिलेगा 15, 16, 17, 18 4 दिन, तो 4 दिन में आपको 11th का फिर से एक बार रिवीजन कर लेना है। शॉर्ट नोट्स वगैरह देख लेना है, फिर रहा है कुछ तो वहाँ पे आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा नोट्स का, ठीक है। चलो, तो 19 जनवरी के बाद करेंगे बाकी बचा हुआ टॉपिक, ठीक। देखो यहाँ पे लिख दिया 15 जनवरी से 19 जनवरी क्या करना है, 11th क्लास रिवीजन फॉर फर्स्ट टेस्ट, ठीक। इसी तरह आप केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूशन पहला चैप्टर है, सॉल्यूशंस ये 29-30 दिसंबर 2 दिन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक करेंगे। इलेक्ट्रो थोड़ा बड़ा यूनिट है तो इसमें टाइम इसलिए दिए हैं। केमिकल काइनेटिक्स 3 और 4 जनवरी करेंगे 2 दिन। पी ब्लॉक 5, 6, 7 3 दिन। पी ब्लॉक भी थोड़ा बड़ा है तो इसलिए 3 दिन दिए हैं, ठीक है इसमें। और डी एंड एफ ब्लॉक 8 जनवरी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 9 जनवरी, 1 दिन में हो जाएगा। हेलो एल्केन, अब ऑर्गेनिक चलते हैं। हेलो एल्केन से नाइट्रोजन ये 2 दिन दिए हैं, 10-11 जनवरी। अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला 2 दिन इसमें भी। और एल्डिहाइड कीटोन ये इसमें दिए हैं, इसमें ये देखो 12-13 जनवरी तक हो गया ना। अब इसके बाद जो चैप्टर बच रहा है अल्कोहल कीटोन वाला, एल्डिहाइड कीटोन वाला, और इसके बाद जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये सब बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 3 जो चैप्टर है इसको करेंगे हम लोग फर्स्ट टेस्ट के बाद, ठीक है। 3 टॉपिक बच रहा है तो इसको करेंगे पहला 19 जनवरी के बाद करना है, पहला टेस्ट के बाद, ठीक। चलो अब बायो में चलते हैं। बायो में हम चलते हैं 12th वाला टॉपिक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 29 दिसंबर को करेंगे। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों पूरा मतलब यूनिट है इसको। तो इसमें 30 और 31 दिसंबर 2 दिन दिया। इसके बाद चलो जेनेटिक्स की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन ये 1, 2, 3 दिन दिए हैं, इसमें थोड़ा टाइम दिया है ज़्यादा, 3 दिन दिए हैं तो 3 दिन में आप आराम से कर लोगे ये। और उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें भी टाइम देना 4 और 5, 6 3 दिन। ये सब थोड़ा कंसेप्चुअल है इसलिए 3 दिन इसमें टाइम दे रहे हैं। आपको लेक्चर का नीड है तो लेक्चर भी कर लेना। इसके बाद इवोल्यूशन 7 और 8 जनवरी। देखो बायो में क्या रहना चाहिए स्ट्रेटजी ना मेरे अकॉर्डिंग, तो बायो में आप डायरेक्ट एनसीईआरटी करो। जैसे जेनेटिक्स वाला पार्ट है अगर वीक है तो वहाँ पे आप लेक्चर वगैरह का हेल्प ले लो, बाकी ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है तो 9 जनवरी करेंगे। उसके बाद माइक्रोब्स वाला पार्ट है 10 जनवरी करेंगे। 1 दिन में बायो आराम से निपटा लो। बायोटेक जो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वो 11 जनवरी, और दूसरा एप्लीकेशंस वाला वो 12 जनवरी करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस 13 जनवरी, इकोसिस्टम 14 जनवरी। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 15 जनवरी। देखो 15 जनवरी तक में बायो पूरा कंप्लीट हो गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर बच रहा है, ठीक है 12th का, लेकिन बायो में पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके तो आराम से कर लोगे तो टेंशन ख़त्म ही हो जाएगा। 12th का पोर्शन पूरा बायो हो जाएगा। बायो आपका 11th भी ऑलरेडी हो ही चुका है, ठीक है। बाकी तो बच रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में ही कुछ 2-3 टॉपिक, वो भी आप फर्स्ट टेस्ट के बाद कर ही लोगे। उसके बाद मेजर के बाद फुल सिलेबस होगा, उसमें आप अच्छा करोगे स्कोर। 19 जनवरी के बाद जो है यानी फर्स्ट टेस्ट जो है, इसके बाद रिमेनिंग सिलेबस जो 12th का बचेगा या बैकलॉग कुछ रहता है 11, 12 तो वो सब आप कंप्लीट करो। करना क्या, पहला ये जो है 12th वाला जब पोर्शन हो जाएगा 15 जनवरी तक में आप कर लोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है जितना अभी बताएं शेड्यूल, इस डेट में कर लोगे अगर कंप्लीट। इसके बाद क्या करना, फर्स्ट टेस्ट जैसे बचेगा 15 जनवरी के बाद 3-4 दिन बचता है, आप 11th का जो पोर्शन है फर्स्ट टेस्ट में जो 11th आ रहा तो उसका पूरा रिवीजन एक बार कर लेना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, ठीक। और उसके बाद टेस्ट में अपीयर हो जाओगे फर्स्ट टेस्ट में। और फर्स्ट टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद क्या करना है 19 जनवरी के बाद, फिर उसके बाद आपको रिमेनिंग जो पार्ट बच रहा है बैकलॉग वो 12th वाला कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए हम देखेंगे, मतलब अगर होगा तो स्टडी प्लान उसका ही बना देंगे, लेकिन कोई नीड नहीं। आप 3-4 चैप्टर बच रहा है, ठीक है, तो वो सब आप खुद से कर लेना। मेजर पर्सन तो हो ही गया है, ठीक। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसको कर सकते हो मॉडिफाई, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉलो करो। मतलब एक हम रफ एक आइडिया देने के लिए बनाते हैं स्टडी प्लान कि आप इस तरह से कर सकते हो। बायो वगैरह 1 दिन में तो आराम से कंप्लीट कर लोगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री का हम सही से ही मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो लगा हमको सही उस अकॉर्डिंग हम बनाएं। बाकी देख लेना, अगर कुछ बच जाता है चैप्टर नहीं हो पाता है तो ज़रूरी नहीं किसी डेट के अंदर ही आपको कंप्लीट करना। अगर नहीं हो पा रहा अच्छे से करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जल्दी जल्दी कर लेना। तो अगर आप किसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ बैकलॉग बचेगा उसको बाद में कर लेना, ठीक है। थैंक यू।